नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी में एक कारक चिन्ह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कुछ नहीं तो 1-2 नंबरों का तो आता ही है और बहुत आसान सा है। आज इसका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्ता कारक है? ने, को, से, का। तो कर्ता कारक का क्या है? कर्ता ने। ऑप्शन नंबर कर्ता ने ए होगा। कौन सा है? ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट पर। राम ने फल खाया में राम किस कारक में है? कर्म कारक, कर्ता, करण, संबंध। राम ने फल खाया में राम किस कारक में है? कर्ता ने। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 3 है, मुझे किताब पसंद है में मुझे कौन सा कारक है? ए कारण, बी कर्म, सी संप्रदान, डी अपादान। तो मुझे किताब पसंद है में मुझे कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को। मुझे किताब पसंद है, मुझे में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। सारा ने मेज पर किताब रखी में सारा का कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी कर्ण, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट पर। राम अपने घर से आया में अपने घर में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी कर्ण कारक, सी संबंध, डी अधिकरण। राम अपने घर से आया तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपने घर से आने में ऑप्शन नंबर बी कर्ण कारक। चलते हैं नेक्स्ट पर। मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया में तुम्हारा कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी संबंध, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी अपादान। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। सोनू ने गाना गाया, सोनू ने गाना गाया में गाना में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। राम ने सीता को फूल दिया
राम ने सीता को फूल दिया में सीता में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। राम ने सीता को फूल दिया में सीता में कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 9 है, पढ़ाई में मेहनत का फल मिलता है में कौन सा कारक सूचित करता है? ए, अधिकरण, बी, कारण, सी, अपादान, डी, संप्रदान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई में माँ का कारक कर्म, कर्ता, संप्रदान, कारण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्ता। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। मैंने स्कूल में अच्छा अंक पाया में स्कूल में कौन सा है कारक है? ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी, कारण, ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी, अपादान। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। चलते हैं नेक्स्ट पर। बच्चों ने खेल खेला में खेल कौन सा कारक है? बच्चों ने खेल खेला में खेल कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए, कर्ता, ऑप्शन नंबर बी, कर्म, ऑप्शन नंबर सी, कारण, ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान। कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम अपने मित्र के साथ गया। राम अपने मित्र के साथ गया। अपने मित्र के साथ कौन सा कारक है? कारण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कारण कारक। कौन सा है? कारण कारक। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। पिता ने बेटे को किताब दी। पिता ने बेटे को किताब दी में बेटे को का कारक है कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। देख, इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कारक चिन्हों का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारक कहते किसे हैं?
जो शब्द कर्ता, कर्म और क्रिया में संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। किसे कहते हैं कारक? जो शब्द कर्ता, कर्म और क्रिया में संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में राम शब्द जो है क्या है? कर्ता है, और रावण शब्द क्या है? कर्म है, और मारना क्या है? मारना क्रिया है। तो इन तीनों शब्दों ने और को संबंध जोड़ रहे हैं। इन तीनों शब्दों में जो है शब्दों ने और को संबंध जोड़ रहे हैं, तो ये कारक चिन्ह होते हैं। जैसे राम शब्द जो है कर्ता हो गया, रावण जो है कर्म हो गया, और मारना क्या हुआ? क्रिया हो गई। कारक के कुल 6 भेद हैं, मुख्य रूप से 6 और कुल 8 भेद हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण ब्रैकेट में के द्वारा, संप्रदान को के लिए है, अपादान से अलग होने में संबंध हो गया, का के की रारेरी अधिकरण हो गया, में पय पर या ऊपर, संबोधन में हे ओ अरे अबे। क्योंकि संबंध कारक जो है, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, संबंध कारक संप्रदान कारक से निकला माना जाता है, और संबोधन कारक किससे निकला माना जाएगा? कर्ता कारक से। इस तरह कारक मुख्य रूप से हैं कितने हैं? तो मुख्य रूप से 6, लेकिन ये 8 भेद बताए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16-15 पे देखते हैं। संगीत से मन प्रसन्न होता है। संगीत से मन प्रसन्न होता है में से कौन सा कारक है? अपादान, करण, अधिकरण, संप्रदान। संगीत से मन प्रसन्न होता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक कौन सा कारक है? राम ने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण, और ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। तो यहाँ पे राम क्या हुआ? राम क्या हुआ? यहाँ पे राम जो है क्या हो गया? ये कर्ता हो गया, और पुस्तक क्या हुआ? पुस्तक हो गया कर्म। पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। तो यहाँ पे तीनों आ गए, कर्ता, क्रिया और कर्म। और पूछ क्या रहा है? पुस्तक कौन सा कारक है? तो पुस्तक कौन सा कारक हो जाएगा? पुस्तक कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर बी। ये अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन आसान होते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। सीता ने कविता लिखी में सीता कौन सा कारक है? सीता कौन सा कारक हुआ? ये हुआ कर्ता। क्या लिखी? कविता क्या हुआ? कर्म। और लिखना क्या हुआ? क्रिया। क्या हुआ? क्रिया। तो पूछ क्या रहा? सीता का कारक क्या है? तो सीता कौन सी कारक है? ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक है। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। मैंने दोस्त को मदद की। मैंने दोस्त को मदद की में दोस्त को कौन सा कारक है? मैंने क्या हुआ? दोस्त को मदद की, और इसमें देखें
दोस्त को है, किसको पूछ रहा है? को शब्द जो लगा है। और मैंने एक चीज़ बताया था, संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है? कारक चिन्ह को और के ब्रैकेट में लिए। तो मैंने दोस्त को मदद की में दोस्त को कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक हो जाता है। कौन सा कारक हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 19, बच्चों से प्रश्न पूछे गए में से कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? बच्चों से प्रश्न पूछे गए में से किस शब्द को पूछ रहा है? से शब्द को। यहाँ पे ये चीज देखिएगा, से शब्द। बच्चों से पूछे गए हैं तो यहाँ पे कौन सा है? अपादान। और अपादान का जो है कारक चिन्ह क्या है? से। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 में चलते हैं। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। तो गुरु कौन हुआ? कर्ता हुआ, शिष्य कर्म। गुरु ने शिष्य को, नहीं, इसमें ज्ञान जो कौन सा कारक है? ज्ञान कर्म कारक है। यहाँ पे ज्ञान क्या है? यहाँ पर ज्ञान कर्म कारक है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। मैंने घर में पुस्तक रखी। मैंने घर में पुस्तक रखी में घर में कौन सा कारक है? अधिकरण, करण, संप्रदान, अपादान। तो अधिकरण का क्या होता है? अधिकरण का कारक चिन्ह में पय पर। क्या हुआ? अधिकरण में पय पर या ऊपर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट पर। माँ ने बच्चों से कहा में बच्चों से कौन सा कारक है? किससे कहा? बच्चों से कहा। ए अपादान, बी संप्रदान, सी अधिकरण और डी करण। माँ ने बच्चों से कहा में बच्चों से कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अपादान। और अपादान से बच्चों से। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 23 है। राम ने मोहन को आम दिया में मोहन को का कारक है? तो राम ने मोहन को आम दिया में मोहन को कारक है कर्ता, संप्रदान, अधिकरण, अपादान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संप्रदान। चलते हैं नेक्स्ट पर। पिता ने बेटे से पूछा में बेटे से कौन सा कारक है? बताएं। अपादान, संप्रदान, कारण, अधिकरण। बताएं। कौन सा है? पिता ने बेटे से पूछा में बेटे में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अपादान। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। सूरज पृथ्वी पर चमकता है में पृथ्वी पर कौन सा कारक है? सूरज पृथ्वी पर चमकता है
में पृथ्वी पर कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी करण, सी अपादान और डी संप्रदान। पृथ्वी पर कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। और अधिकरण का क्या होता है? कारक चिन्ह में पय पर, तो पृथ्वी पर है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। मैंने स्कूल से लौटकर खाना खाया। मैंने स्कूल से लौटकर खाना खाया में स्कूल से कौन सा कारक है? ए अपादान, बी करण, सी अधिकरण और डी संप्रदान। मैंने स्कूल से लौटकर खाना खाया में स्कूल में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अपादान। यदि अभी ये अभ्यास अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ नए प्रश्न भी लेके आऊँगा और हो सकता है उसमें विधिवत समझाऊँ, क्योंकि ये सब एक बार रिवीजन की आवश्यकता है, ये पढ़े हुए हैं पहले के। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 27 है, राजा ने सैनिकों को पुरस्कार दिया में सैनिकों कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी संप्रदान, सी अपादान और डी अधिकरण। राजा ने सैनिकों को पुरस्कार दिया में सैनिकों को कौन सा कारक है? सैनिकों को संप्रदान में कौन सा चिन्ह होता है? कर्ता ने संप्रदान को के लिए, क्या है? संप्रदान को के लिए। ऑप्शन नंबर बी संप्रदान है को के ब्रैकेट में है लिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। तुम्हारे सहयोग से काम आसान हुआ में से कौन सा कारक है? तुम्हारे सहयोग से काम आसान हुआ में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी करण, सी अधिकरण और डी संप्रदान। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करण। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। मैंने मित्र से सहायता ली में मित्र से कौन सा कारक है? कि सहायता अपद, यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ए क्या है? अपादान और बी कारण, सी संप्रदान और डी अधिकरण। मैंने मित्र से सहायता ली में मित्र से कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अपादान। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। बच्चों ने खेल में भाग लिया में कौन सा कारक है? यहाँ पे सिंगल में है। में कौन सा कारक है? अधिकरण, कारण, अपादान, संप्रदान। तो देखें अधिकरण क्या होता है, इसका देखा जाएगा तो में पय पर और कारण से के द्वारा हो गया। अपादान हो जाता है से अलग होने में, अलगाव में, और संप्रदान हो जाता है को के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है बच्चों ने खेल में भाग लिया में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है सूरज ने धरती को रोशनी दी। सूरज ने धरती को रोशनी दी
में धरती को कौन सा कारक है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी अधिकरण और डी क्या है? कारण कारक। सूरज ने धरती को रोशनी दी में धरती को कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। कौन सा है? संप्रदान। क्योंकि सूरज ने धरती को रोशनी दी में धरती को संप्रदान क्या क्या चिन्ह है? संप्रदान का को के लिए क्या है? को के लिए। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। राम ने गेंद फेंकी में गेंद का कारक क्या है? ए कर्ता, बी कर्म, सी कारण और डी अधिकरण। राम ने गेंद फेंकी में गेंद का कारक क्या है? ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। क्या है? राम ने गेंद फेंकी में गेंद का कारक क्या है? कर्म कारक। क्योंकि राम क्या हुआ? कर्ता, गेंद क्या हुई? कर्म और फेंकना क्या हुई? क्रिया। क्या हुआ? कर्म कारक। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 33 है। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया में बच्चों के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण और डी अपादान। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया में बच्चों के लिए कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करण कारक। इसका कारण का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। मैंने तुम्हें पत्र भेजा में तुम्हें कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान, बी अधिकरण और सी कारण, डी अपादान। मैंने तुम्हें भेजा में तुम्हें कौन सा कारक है? संप्रदान, तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें पत्र भेजा, तुम्हें कौन सा है? संप्रदान को के लिए। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35 क्या है? राम ने मोहन के साथ खेला। राम ने मोहन के साथ खेला में मोहन के साथ कौन सा कारक है? ए कारण, बी अधिकरण, सी संप्रदान और डी अपादान। तो राम ने मोहन के साथ खेला में मोहन के साथ कौन सा कारक है? कौन सा है? कारण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36। पिता ने बेटे से कहा में पिता कौन सा कारक है? पिता यहाँ पे तो कर्ता हो गया, बेटा क्या हो जाएगा? कर्म, कहना क्या हो जाएगा? क्रिया। क्या कौन सा कारक हो जाएगा? पिता। ये हो जाएगा कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 में चलते हैं। हमने गांव में मंदिर देखा। हमने गांव में मंदिर देखा
में गांव में कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी करण, सी संप्रदान और डी अपादान। हमने गांव में मंदिर देखा में गांव में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण। और अधिकरण का चिन्ह क्या है? में पै पर। कौन सा है? में पै पर। कारण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान क्या है? कहाँ लगता है? अपादान लगता है अलगाव में, अपादान से अलग होने में। प्रश्न नंबर 38 में चलते हैं। रमेश ने श्याम को उपहार दिया में उपहार कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान और डी अधिकरण। रमेश ने श्याम को उपहार दिया में उपहार कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। अच्छा, इसमें जो कुछ अनुवाद भी रहते हैं, जो कुछ ऐसे अपवाद हैं, उनका अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। जैसे कुछ कर्म कारक के अपवाद हैं, जैसे दुह, याच, पच, दंड, ची, है ना। दुहना मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना, बोलना और ले जाना, चुराना, अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः। इन सब के जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? कर्म कारक। जैसे एक मैं बता रहा हूँ, जैसे एक है वह गाय से दूध दुहता है। अगर ये रहेगा तब दुहना मैंने भी बताया ना, दुहना में भी कर्म कारक लगता है। जैसे भिखारी राजा से भीख मांगता है तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया याच मांगना, दुह, याच, पच। मांगने में क्या हो जाता है? कर्म कारक हो जाता है। अभी इसको अच्छे से डीपली बता देंगे, या तो फिर अभी अलग से जब क्लास ली जाएगी तब इसको बताया जाएगा। सारा ने अपनी किताब मुझे दी में मुझे कौन सा कारक है? सारा ने अपनी किताब मुझे दी में मुझे कौन सा कारक है? ए संप्रदान, बी अपादान, डी करण, सी करण और डी अधिकरण। सारा ने अपनी किताब मुझे दी में मुझे कौन सा कारक है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। सारा ने अपनी किताब मुझे दी में मुझे कौन सा कारक है? कौन सा है? संप्रदान। प्रश्न नंबर 40 में चलते हैं। पुस्तक मेज पर रखी है में मेज पर कौन सा कारक है? शायद मुझे लगता है दोबारा आया है ये क्वेश्चन। पुस्तक मेज पर रखी है में मेज पर कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी करण, सी संप्रदान और डी अपादान। पुस्तक मेज पर रखी है में मेज पर कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। अधिकरण का क्या होता है? में पै पर। प्रश्न नंबर 41 में चलते हैं। मैंने उससे मदद ली में से कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए करण, बी अपादान और सी संप्रदान और डी क्या है? अधिकरण। मैंने उससे मदद ली में से कौन सा कारक है? बी ऑप्शन नंबर बी अपादान। कुछ जो
अपवाद रहते हैं वही परीक्षाओं में भी आते हैं। सीधे सीधे अब नहीं पूछता प्रश्न, जो अपवाद वाले रहेंगे प्रश्न उन्हीं को पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। संगीत से मन को शांति मिलती है। संगीत से मन को शांति मिलती है में से कौन सा है? कारण से के द्वारा। कारण क्या है? से के द्वारा, अपादान से अलग होने में, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पय पर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। संगीत से मन को शांति मिलती है तो कौन सा कारक है? कारण कारक है। प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं। मैंने दोस्त को किताब दी में किताब कौन सा कारक है? मैंने दोस्त को किताब दी में किताब कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। तो कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं। राम ने फूल तोड़ लिया में फूल कौन सा कारक है? तो सीधी सीधी बात है कि राम कौन सा है? राम इसमें क्या हुआ? कर्ता, फूल क्या हुआ? कर्म, और तोड़ना क्या हुआ? क्रिया। तो फूल कौन सा हो गया? कर्म का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45 पे चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए पत्र लिखा में तुम्हारे लिए कौन सा कारक है? ए, संप्रदान, बी, अपादान, सी, अधिकरण, और डी, कारण। मैंने तुम्हारे लिए पत्र लिखा में तुम्हारे लिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कारण। सोनू ने स्कूल से लौटकर आया। सोनू ने स्कूल से लौटकर आया में से कौन सा कारक है? से कौन सा कारक है? ए, अपादान, बी, अधिकरण, सी, संप्रदान, और डी, कारण। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अपादान। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अपादान। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर 47 है। माँ ने बच्चों को दूध दिया में दूध कौन सा कारक है? कौन सा? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। माँ ने बच्चों को दूध दिया में दूध में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। राम ने मोहन को पत्र लिखा में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। राम ने मोहन को पत्र लिखा में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? पत्र कौन सा होगा? राम ने मोहन को पत्र लिखा, कौन सा हो जाएगा? बी, कर्म। प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। मैंने अपने मित्र से बात की। मैंने अपने मित्र से बात की में से कौन सा कारक है? अपादान, बी, कारण, सी, संप्रदान, और डी, अधिकरण। मैंने अपने मित्र से बात की में से कौन सा कारक है? ए, अपादान। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 50 में चलते हैं।
सूरज धरती पर चमक रहा है। सूरज धरती पर चमक रहा है में धरती पर कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण, बी करण और सी अपादान और डी संप्रदान। सूरज धरती पर चमक रहा में धरती पर कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी अगर ना आया हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद मैं या तो इसकी डीपली क्लास ले सकता हूँ, कारण कि क्योंकि 1-2 नंबर इसके फिक्स हैं कि 1-2 नंबर आने हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल।